हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डिम्पल फ्रॉम शेयर डिवाइन। और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले आपसे बोलना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है पास्ट लाइफ। क्या पास्ट लाइफ जैसी कोई चीज़ें होती हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी कोई ऐसी थेरेपी होती है, या फिर रिकार्नेशन जो हम बहुत कई हद तक बहुत ज़्यादा बिलीव कर जाते हैं, क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा जो लोग मानते आए हैं, क्या इससे साइंस से कोई संबंध है? तो आज हम डिस्कस करते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि साइंस जो है आज तक उसने ये नहीं माना है कि पास्ट लाइफ जैसी या रिकार्नेशन जैसी कोई चीज़ें होती हैं। लेकिन हम अगर ऑकल्ट की तरफ से हम जानना चाहें या फिर एक ह्यूमन बुद्धि के हिसाब से हम जानना चाहें तो पास्ट लाइफ जैसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इन पास्ट लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो है बाद की बातें, लेकिन हम पास्ट लाइफ में जाते हैं और वहाँ से चीज़ों का पता कैसे लगा पाते हैं? पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो थेरेपी है ये बहुत 20,000 साल पुरानी एक टेक्निक है, जिससे कि जो पुराने लोग हुआ करते थे, बहुत टाइम पहले लोगों से उगलवाया जाता था कि ऐसा क्या हुआ था, ऐसे पहले बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। लेकिन अब थोड़ी ये चीज़ें कंट्रोल में हैं। और दूसरी ये चीज़ है कि इंसान का जो दिमाग होता है उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। इंसान का दिमाग सिर्फ इंसान के अलावा और कोई भी कंट्रोल में नहीं कर सकता। और ये कंट्रोल कैसे हो सकता है? ध्यान से हो सकता है या प्राणायाम से हो सकता है। सिर्फ ये दोनों एक ऐसी टेक्निक्स है जिससे इंसान का दिमाग काबू किया जा सकता है। तो जब वो कंट्रोल अपने दिमाग से लूज करता है, ख़त्म कर देता है, जब उसका जो दिमाग होता है बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हवा में उड़ रहा है, तब वो जो चीज़ें बोलता है वो लगभग सच के करीब होता है। अब वो कहानी है या क्या है वो चीज़ें आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन से उन कहानियों का वो जो बताता है वो कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको बताएगा कि जिससे उसके अभी जो सराउंडिंग में या उसकी प्रेजेंट लाइफ में जो भी तकलीफ़ें वो झेल रहा है, जो भी परेशानी वो देख रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ें हैं, तो ऐसे कैसे हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं से ब्लॉकेज जो होती है बैकएंड से होती है। और वो उस ब्लॉकेज का रीज़न हमें पता चलता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन से। ठीक है, ये कई लोग अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन साइंस से अगर इसको रिलेट किया जाए तो साइंस जो है आज तक इसको अंधविश्वास ही मानता है। और इसमें उसको कुछ भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि ये सच में ऐसी ज़िंदगी इसकी थी भी या नहीं है। लेकिन ये जो थेरेपी है, एक तो होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन और एक होता है लाइफ प्रोग्रेशन, जिसमें कि हम ध्यान की मुद्रा में और प्राणायाम के थ्रू पास्ट लाइफ रिग्रेशन में तो इंसान को उसके पिछले जन्म में लेके जाते हैं। ठीक है, पिछले जन्म में ले जाके फिर हम ये देखते हैं कि ऐसी ऐसी क्या क्या चीज़ें हुई थी कि जिसकी वजह से वो प्रेजेंट टाइम में परेशानियां फेस कर रहा है। बिकॉज जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में किसी चीज़ को लेके ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है, या फिर हमारा जो हार्ट चक्र होता है वो किन्हीं ऐसी चीज़ों को लेके बैठा होता है कि वो ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं, तो ये सब कहाँ से हमें पता चलता है? ये हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन से पता चल जाता है। ठीक है, और लाइफ प्रोग्रेशन तो बहुत ही रेयर है, बट लाइफ प्रोग्रेशन जैसी चीज़ें भी होती हैं जिसमें इंसान को ध्यान की मुद्रा और प्राणायाम की मुद्रा में ले जाकर आगे की ज़िंदगी में देखने का किया जाता है पूरा प्रबंध कि वो आगे उसके साथ क्या होने वाला है वो खुद देख सके। ठीक है, जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग मेडिटेशन बहुत अच्छे लेवल का करते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या फिर मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो वो लोग क्या है वो आगे का देख सकते हैं। तो ऐसे लोगों के पास दुनिया जाती है कि आप हमें बताओ कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई अपने फ्यूचर के बारे में
ये फ्यूचर प्रोग्रेशन जैसी चीजें करके देख सकता है। लेकिन फ्यूचर प्रोग्रेशन करने का ऐसा कोई खास टेक्निक नहीं है। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का एक टेक्निक है कि हम उसको किसी तरीके से कुछ ट्रिक्स एंड हैक्स करके उसको बैकलाइफ में लेके जाते हैं और पता लगाते हैं कि क्या हुआ था उसके साथ, क्या नहीं हुआ था, क्यों ये इतना मतलब इस टाइप की चीजें इसके साथ जिंदगी में क्यों हो रही हैं। ये सब हमने पता लगा लिया पास्ट लाइफ रिग्रेशन से। पास्ट और लाइफ प्रोग्रेशन से ये इंसान खुद कर सकता है। वो जितना डीप मेडिटेशन की पोजीशन में जाएगा, जितना डीप मेडिटेशन करेगा, उसको उतना ही उसको अपने फ्यूचर के बारे में इंट्यूशन कह लो आप, या फिर कुछ ये चीजें उसको पता चलती जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो ये टोटली आप इसको अंधविश्वास नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा होता है ना कि वो जो कभी हम देखते हैं कि ऐसा हुआ था, ये इस गांव में मैं रहता था, ये ऐसा हुआ था, ये सारी हमारे मन की कहानियां होती हैं और इसका सच से बहुत कम ताल्लुक होते हैं। वो एक दो तो मतलब ऐसे कुछ केस निकल गए तो वो डिफरेंट होता है। बट आज जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, साइंस का दबदबा ज़्यादा आते जा रहा है, तो इन चीज़ों का वैल्यू तो कुछ भी नहीं रह गई है। लेकिन हाँ, इन टेक्निक से हम मतलब खुद ही कर सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए आप चले जाइए किसी के पास भी, वो कर देंगे, पता लगा देंगे कि क्या ब्लॉकेज है, क्यों क्रिएट हो रही है। इसको पता है, कॉर्ड कटिंग एक टेक्निक होती है, उससे भी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन से हुए हुए ब्लॉकेजेस को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो कॉर्ड कटिंग तो मैं आपको सिखाऊंगी या बताऊंगी या डिस्कस करूंगी नेक्स्ट किसी वीडियो में। बट अभी के लिए तो यही है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना, ये जो थेरेपी है वो हमारे बहुत सारी तकलीफों से हमें मुक्ति दिलाती है। अगर हम ट्रूली बिलीव करते हैं कि ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम जाएं, अदरवाइज तो ये सब स्टेट ऑफ माइंड है। आप इसको अपना भी सकते हैं और नहीं भी अपना सकते, बट ये चीज़ें होती हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपको ब्लॉकेजेस का पता चलता है और रीकार्नेशन में बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि कोई राजू नाम का व्यक्ति था और वो मर के पप्पू बन के फिर से इस दुनिया में आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं फर्दर फिर कभी। ठीक है, थैंक यू।